चुनाव में खर्चा करेंगे, नेता लोग बड़ा बड़ा भवन का मालिक बनेंगे। अरे ईडी के अधिकारियों, अरे आँख खोलो, इन नेताओं के संपत्ति को, इनका पर्सनल, इनके ठेकेदारों, दलालों, माफियाओं को देखो, ये कंपनियों को देखो, माला माल हो गए। ये शिक्षा देने वाले गांव गांव में, गली मोहल्लों में जो बच्चों को 300, 200, 400 में शिक्षा देते हैं, वो आपको कानून तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चा को शिक्षा देना अपराध बना दिया आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने उल्लंघन भी हो रहा है। कई जगह स्कूल में देखा गया कि बेसमेंट में भी स्कूल चल रहा है, 4 कमरा का स्कूल भी है, और कई जगह शिक्षा यानी टीचर का जो गुणवत्ता होना चाहिए। एक मिनट, जो सरकार, नहीं सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। 5800 नहीं सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। यदि पेड़ के नीचे भी शिक्षा दे रहा है, शिक्षा तो दे रहा है, कोई अपराधी तो नहीं बना रहा है। जब हमारा गुरुकुल चलता था, गुरुकुल आश्रम में कुटिया होता था, वहां पे जमीन और खेल का मैदान नहीं होता था, बच्चों का चरित्र बनाने का काम होता था। कुछ लोग गलत ढंग से कमाने के लिए अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो संघ उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि भैया पढ़ाने का काम छोड़ो, माफिया दलाल ठेकेदारों का अवभगत करना छोड़ो। आप शिक्षकों को बेरोजगार करोगे। हे हेमंत, तुम भी हमको जानते हो, उसी रघुवर दास के घेराव, राजभवन के घेराव मैंने कहा था, रघुवर दास जी आप बोलते हो जनता का दास, तो आप जनता का दास हो तो हम जनता आपसे यही आग्रह करते हैं कि शिक्षकों को बेरोजगार मत करो, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित मत करो, क्योंकि वो फीस देने के लायक नहीं है कि डीपीएस में वो पैसा दे करके, डीएवी में पैसा दे के पढ़ा सके। अरे गली मोहल्लों में न उनको बस भाड़ा लगता है, न उन्हें कोई तरह का साधन देना पड़ता है। तो हेमंत सोरेन, मैं आपको आज कह रहा हूं, आप गरीबों की मसीहा बनते हो। सीएनटी एक्ट में जो आदिवासी लोग स्कूल खोल के चला रहे हैं, अपना जमीन, दलित लोग अपना जमीन में स्कूल खोल के चला रहा है, लेकिन उसको भी मान्यता नहीं मिल सकता, क्योंकि सीएनटी एक्ट बोलता है कि आपको लीज एग्रीमेंट नहीं होगा, आपका स्कूल जमीन के नाम पे नहीं होगा। आप तो कानून बना दिए कि 30 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, आपका इतना इतना जमीन होना चाहिए। तो फिर आप उसी माफियाओं को, उसी पूंजीपतियों को शिक्षा को व्यवसाय में परिवर्तन करने का आप अवसर दे रहे हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम उदारता से, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम स्कूल बंद करने के पक्ष में नहीं है, अरे बोलो मत, तत्काल जो मान्यता का कार्यक्रम चला रहे हो उसको रोको और कानून को नॉर्मल करो। जो जहां जिस हाल में है उनको मान्यता देने का काम करो, और शिक्षा देने का काम बहुत पुण्य कार्य है, कोई डकैती का काम नहीं हो रहा है। आपके राजनीति में माफिया लोग आ रहे हैं, ठेकेदार लोग आ रहे हैं, अपराधी लोग आ रहे हैं। अरे बच्चों को अच्छा बनाने का मौका तो दो। इसी के साथ बातचीत तो आप लोग की हुई है सरकार की तरफ से हमारे कुछ अन्य संगठन के लोग गए थे, हमारे आपके संघ के सचिव भी गए थे। उस क्रम में सरकार का आश्वासन था कि हम प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का काम नहीं करेंगे और कानून को नॉर्मल करेंगे, लेकिन नॉर्मल करने का ऐसा कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं हो रहा। आगे क्या आपका आगे का? हमारा एक ये है कि यदि सरकार नहीं सुना तो हम राजभवन, मुख्यमंत्री और झारखंड उच्च न्यायालय का भी घेराव करेंगे। ये कानून का फंडा अब नहीं चलेगा। जो जहां है पढ़ाएगा, स्कूल चलाएगा। बोलते हैं कि अगर आपको 1 लाख फाइन कर देंगे अगर आप स्कूल चलाओगे तो 10,000 रुपये प्रतिदिन फाइन करोगे। अरे भैया, शिक्षा देने का काम को करने दो, सताना बंद करो, कानून को हटाओ, जो जहां जिस हाल में उनको मान्यता दो यदि सरकार चाहती है। अब जैसे बेसमेंट पे है, जैसे एक कमरा में है, कुछ बच्चा को तो पढ़ा रहा है, रोजी रोजगार में तो लगा हुआ है। मैं यही कहूंगा कि लोगों को सताना बंद करो। टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों को परेशानी है क्या कि जो अभी अचानक से हुआ, क्योंकि एडमिशन का समय आने वाला है, इसीलिए तो सरकार देख रहा है कि उनके सरकारी स्कूलों में मास्टर को 70,000, 80,000 रुपया, 40,000 वेतन मिल रहा। वो हाजिरी बनाते हैं, डीएससी जाता है, माल फरी आता है, हाजिरी बन गया,
जिला शिक्षा पदाधिकारी जाके, अभी आपको पता नहीं होगा तो कुछ प्राइवेट स्कूलों को इन लोगों ने पैसा लेकर के मान्यता देने का काम किया, वो मानक पूरा नहीं किए। मैं इसी स्कूलों को डायग्राम बना करके मैं सचिव को, जिला अधीक्षक को जेल भेजने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे हम लोग। और तुम लोग चोरी करके नौटंकी करते हो, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करते हो, ये नहीं होने देंगे। राजधानी में ऐसे कितने युवदास से सरकार के आंकड़ा के मुताबिक 5,867 स्कूल है और बिना युवदास के करीब 1.5 लाख स्कूल, प्ले स्कूल से लेकर के 1 to 8 तक के स्कूल जिनका अभी युवदास नहीं मिला है, वो स्कूल चल रहा है। हाँ जी, तो हाँ, तो मेरा यही कहना है 50,000 सुपर ऐसा स्कूल होगा जो आपका बिना युवराज के जी, मेरा कहना है, बोलने दीजिए सर, मेरा कहना है, आग्रह है, प्रार्थना है सरकार से कि शिक्षा, क्या आप नहीं चाहते हो कि झारखंड का एक एक बच्चा शिक्षित हो, पढ़े लिखे, उनको मजदूर बना के रखना चाहते हो क्या? आप उनको अधिकार लेने का सामर्थ्यता नहीं लाना चाहते हो क्या? वो सामर्थ्य बने, उन्हें भी अवसर मिले। आप बोलते हो कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासियों को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। भैया क्या कर रहे हो? आदिवासी लोग स्कूल चला रहा, CNT एक्ट के चलते मान्यता नहीं ले सकता। एग्जिट हो जाओ, नहीं तो ये सरकार निकम्मी सरकार, ये दलालों, माफिया और ठेकेदारों की सरकार, कंपनियों की सरकार, बहुराष्ट्रीय राष्ट्रीय की कंपनियों की सरकार, ये हम लोगों